माँ हैरान रह गई कि बेटी अचानक इतनी बदल कैसे गई। लड़की ने कहा कि पहले उसे नहीं पता था कि दादी और पिता उसे पसंद नहीं करते, अब पता चल गया है तो वो किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। वैसे भी उसके पास माँ और ननिहाल है, उसे उनकी मोहब्बत की जरूरत नहीं। इसके बाद वो माँ को लेकर दादी के कमरे की ओर चल पड़ी, क्योंकि देर से दुख सहने से अच्छा है अभी सह लिया जाए। वो चाहती थी कि माँ सबकी असलियत खुद देखे। दरवाजे पर पहुंचते ही एक फूलदान उनके पास से गिरते गिरते बचा। अंदर गई तो देखा कि चालाक बहन रो रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसने शिकायत की है। लड़की ने आगे बढ़कर बहन का हाथ पकड़ लिया, कहा कि 3 दिन पहले उसे जो पेन पसंद आई थी वो दे दी, 2 दिन पहले जो कलम पसंद आई थी वो भी दे दी, और 1 दिन पहले नानी द्वारा भेजा कपड़ा भी दे दिया। अगर अब भी रोएगी तो उसके पास देने को कुछ नहीं बचेगा। ये सुनकर बहन घबरा गई, फौरन बोली कि उसने कुछ भी नहीं छीना। क्या लड़की अपनी ही बहन पर इल्जाम लगाकर परिवार की इज्जत खराब नहीं कर रही? माँ आगे आकर बेटी का साथ देना चाहती थी, लेकिन नौकरानी ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि रास्ते में लड़की ने साफ कह दिया था कि माँ कुछ नहीं बोलेंगी। लड़की सीधे घुटनों पर बैठ गई। उसने कहा कि उसने बहन को गलत समझा, ये सब चीजें बहन ने नहीं छीनी। फिर बहन से पूछा है ना? बहन ने तुरंत हाँ कहा। लड़की बोली कि उसकी चीजें अभी भी बहन के कमरे में हैं, शायद बहन उसकी तरफ से संभाल कर रख रही है, गलती उसकी थी, अब वो अपना सामान वापस मंगवा लेगी। दोनों को चुप होते देख माँ ने बेटी को उठाया, लेकिन दादी भड़क उठी। उन्होंने कहा कि ये सब माँ की खराब परवरिश का नतीजा है। फिर पिता को बुलाने का आदेश दिया और माँ से घर की जिम्मेदारी छीन ली। दादी बोली कि अब से वो घर संभालेंगी। लड़की ने कहा कि अनपढ़ और नियम न जानने वाली दादी के हाथ में घर देना पिता के लिए हंसी का कारण बनेगा। वो जानती थी कि दादी को अपनी पृष्ठभूमि पर बात बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी उसने कहा कि अगर दादी नहीं तो सौतेली माँ को जिम्मेदारी दे दो, क्योंकि वो भी गांव से है और दादी की आदतें बेहतर समझती है। दादी गुस्से से बेहोश होने वाली थी, तभी पिता आ पहुंचा। सब जानने के बाद उसने माँ को जोरदार थप्पड़ मारा। लड़की बोली कि सिर्फ इसी तरह माँ को सबकी असलियत दिख सकती थी। वो माँ से लिपट गई और रोने लगी। उसने कहा कि माँ तो असली पत्नी है, फिर भी पिता ने सौतेली माँ के लिए उन्हें मारा। ये साफ तौर पर दूसरी औरत को तरजीह देना है। उसने माँ से कहा कि वो उसे लेकर नाना के घर चले, वहाँ उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। ये सुनकर पिता घबरा गया, क्योंकि उसे अभी भी वजीर का सहारा चाहिए था। वो झुककर बेटी से पूछने लगा कि मामला कैसे सुलझे। लड़की ने कहा कि अगर झगड़े की वजह सौतेली माँ है तो पिता उसे तलाक दे दे। बहन तुरंत आगे आई और बोली कि सौतेली माँ ने कुछ गलत नहीं किया, फिर उसे क्यों निकाला जाए। ये सुनते ही पिता भड़क गया। उसने गुस्सा बेटी पर निकाल दिया और फिर से उसे थप्पड़ मारा। उसी पल आवाज आई कि क्या वजीर का घर इतना कमजोर है? मामा और दूसरे मामा अंदर आए। लड़की रोते हुए बोली कि अगर वो देर से आते तो वो और माँ बुरी तरह कुचल दिए जाते। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।